हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और मेरा नाम है अभिषेक शाक्य। और आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बात करते हैं लाइफ लेसन्स के बारे में, मिस्टेक्स के बारे में और कुछ एडवाइसेस हम देते हैं यहाँ पर। सो अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल के साथ जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आज हम बहुत ही कंट्रोवर्सी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है करियर वर्सेस गर्लफ्रेंड। सबसे पहले मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया था मैंने वीडियो नहीं डाला था। कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं बिजी हो गया था, तो आज सोचा कि कैसे भी करके आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करी जाए। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ वीडियो लेकर। एंड करियर वर्सेस गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है। एंड बहुत लोग मेरे अगेंस्ट आने वाले हैं और बहुत लोगों का ओपिनियन मेरे से एग्री होना चाहिए, मेरे से एग्री हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ तो कोई भी बात नहीं है। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। अभी वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, करियर वर्सेस गर्लफ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं करियर और गर्लफ्रेंड दोनों के बारे में, और इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। एंड देन फाइनली मैं अपना कंक्लूजन दूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है, और पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन पार्ट होगा वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेगा, और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं गर्लफ्रेंड के बारे में। एंड गर्लफ्रेंड में हम पॉजिटिव सेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव थिंग्स लाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्ट्स हैं यहाँ पर, बट मैं बहुत ही लिमिटेड पॉजिटिव रखूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने पॉजिटिव थिंग्स, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा कि गर्लफ्रेंड से आपको क्या मिलता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पर लाइफ पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर एक अच्छा इंसान है, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं आपको पीस दे सकता है। और पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि लाइफ में पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक समझदार इंसान और एक सुलझा हुआ इंसान आपकी लाइफ में है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सही डायरेक्शन दे सकता है लाइफ में, और बहुत ही रिलीफ दे सकता है। सेकंड हम बात करते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। सपोर्ट सिस्टम की आपको इमोशनली, आपको फिजिकली, आपके लाइफ में डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। आपको गिव अप, अगर आप लाइफ, कई बार ऐसा होता है सिचुएशन में कि आप गिव अप करने वाले हो, तो वहां पर आपको सपोर्ट करेगा कि सही रास्ते पे हेल्प कर दे आपको। तो वहां पर भी एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में। तो वहां वो भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो आपको कहीं ना कहीं एक होता है कि इमोशनल कंट्रोल आपको हेल्प करता है। लाइक अगर आपके पास कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं, अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम आजकल की हमारी जो जनरेशन है, हम लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट अब तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते हैं, बट वो अपने पार्टनर के साथ ओपन हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर है, अंडरस्टैंडिंग है और मैच्योर्ड है, देन आप उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, जो कि आपको एक स्टेबल माइंडसेट दे सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं उस सिचुएशन, उस पर्सन की वजह से। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। एंड बिकॉज इमोशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपको जो डिसीजंस मेकिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में है तो आपको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट है जो मेरी तरफ से, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब हम बात करते हैं गर्लफ्रेंड के नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला कि आप जब रिलेशनशिप में होते हैं तो आप रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डालते हैं, राइट। आपको मतलब अपने करियर पे भी एफर्ट्स डालने हैं और आपको अपने रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स डालने हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में 50% एफर्ट्स डालने थे, बट आपने वहां पर 80% एफर्ट डाल दिए, और 50% आपको अपने करियर पे एफर्ट डालने थे, वहां पर आप कुछ है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आप 80% ऑलरेडी अपना एफर्ट वहां दे चुके हैं, राइट। तो हम लोग कई बार इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं रिलेशनशिप में कि हम अपना फिर एक टाइम पे अपने करियर को एक तरह से साइड कर देते हैं कि हाँ कोई नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, और वही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ये चीजें हमारे करियर से, हमारे गोल से। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो दोनों मेंटेन कर लेते हैं, वो मतलब एक्सेप्शनल होते हैं। मैं उनको इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ।
अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो आपके करियर पे इम्पैक्ट डालता है। और ये मैंने खुद फेस किया है और मैंने लोगों को देखा है ये फेस करते हुए और कहीं ना कहीं सफ़र करते हुए। तो ये डिस्ट्रैक्ट करता है, ये है पॉइंट। अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं तो इट्स गुड, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव पॉइंट है, राइट। सेकेंड हम बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको एक टाइम वेस्ट करता है आपका, राइट। अगर एक लाइफ का ना हमारे क्रूशियल टाइम होता है जहां पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ बनाने का एक हमारा टाइम होता है, जो कि होता है 15 से 30 के बीच में। और इसी बीच में ही हम अपने रिलेशनशिप बनाने की होड़ में लगे होते हैं कि हमें गर्लफ्रेंड चाहिए, हमें बॉयफ्रेंड चाहिए, और इसी टाइम पे हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज यही वो टाइम होता है जहाँ पर आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये टाइम आपने मिस कर दिया तो शायद आप अपने करियर को भी मिस कर देंगे, क्योंकि आफ्टर 30 चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके करियर बनने के, राइट। तो 15 से 30 के बीच में अगर आप अपने करियर को फोकस करते हैं, राइट, इस बीच में मान लेते हैं कि चलो 25 के एज में, 24 के एज में, 27 के एज में आपको कोई मिल जाता है, तो आप उसको अपने गोल समझाइए, अपना करियर समझाइए, अपने ड्रीम समझाइए। अगर वो समझ जाता है देन वो आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। अगर वो नहीं समझता तो फिर वो कोई फायदा नहीं है आपका ऐसे लाइफ पार्टनर का जो आपके गोल से समझ पाए और आपके ड्रीम से समझ पाए, तो उसको जाने दिया जाए एंड देन आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। बिकॉज अगर आप 15 से 30 के बीच में अपना गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, तो वो पर्सन भी एक टाइम पे आपको यही बोलने वाला है कि अब व्हाट नेक्स्ट, राइट। ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, बट अब क्या? अब आपको गर्लफ्रेंड के बाप से मिलना है जाके, तो उसको क्या बोलोगे कि आप क्या करते हो? तो इन द एंड आपको वहां पर भी करियर की इंपॉर्टेंट है, करियर की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। सो वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि करियर तो इन द एंड आपको चाहिए ही हो अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है। सो करियर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। सो 15 से 30 साल के बीच में आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे फोकस कर रहे होते हैं, वहां पर आप अपने सबसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक जो पॉइंट आता है वो होता है ब्रेकअप, राइट। ब्रेकअप होते ही हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है, सब तबाह हो गया है, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, दुनिया में कुछ नहीं बचा है और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। एंड वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। कई बार वो ब्रेकअप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से मोटिवेशन होता है कि अब मुझे कुछ करना है लाइफ में, बट बहुत ही कम लोग वहां से कुछ कर पाते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि इसका ब्रेकअप के बाद इसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, बट हम सिर्फ पॉजिटिव ही देखते हैं। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्रेकअप के बाद बर्बाद हो गए, राइट। तो ब्रेकअप आपका फोकस डिस्टर्ब करता है और वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में, और ब्रेकअप ये क्रिएट करता है। सो ये गर्लफ्रेंड के 3 नेगेटिव पॉइंट थे जो अकॉर्डिंग टू मी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। अब हम बात करते हैं करियर के बारे में गाइस। सो करियर में हम पहले पॉजिटिव की बात करेंगे एंड देन फिर नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है करियर गिव्स यू मनी, एंड मनी आपकी लाइफ के 75% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। 75%। तो मनी गिव्स यू स्टेबिलिटी, प्लस मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस, करियर गिव्स यू कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि करियर में इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग, इफ यू हैव बिकम समथिंग, तो वहां जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो आप मैच्योरिटी आपको मिलेगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जब भी आपको किसी को चुनना भी है लाइफ में, आपको लाइफ पार्टनर भी चुनना है, देन आपको एक मैच्योरिटी की जरूरत होगी, आपको सही और गलत की पहचान की जरूरत होगी, जो कि आपको करियर दे सकता है, राइट। तो मनी एंड करियर। सेकंड पॉइंट है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर सर्वाइवल एंड इट विल गिव यू फ्रीडम एज वेल। सो सर्वाइवल की टेंशन उन लोगों को होती है जिन लोगों का करियर सेट नहीं होता है, और इंडिया में 50% पॉपुलेशन को सर्वाइवल की ही टेंशन है। आई थिंक इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आपका करियर सेट है, आपने अचीव कर लिया है, तो सबसे पहले तो आपका सर्वाइवल का टेंशन ही खत्म हो गया एंड यू विल बी थिंकिंग अबाउट लग्जरी थिंग्स, नॉट सर्वाइवल थिंग्स, राइट। प्लस यू विल गेट फ्रीडम एज वेल, फ्रीडम टू टेक डिसीजन इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू वांट टू गो समवेयर, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपका करियर है, आपने कुछ अचीव करा हुआ है, आप कहीं पहुंचे हुए हैं, देन आप फ्री हैं डिसीजन लेने के लिए कि आप कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो कि अगर आप जॉबलेस हैं और आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप फिर तो आप फ्री हैं फ्री तो हैं, बट क्या आपके पास सोर्सेस हैं उस टाइम को एंजॉय करने के? बट
इसमें आपके पास सोर्सेज भी हैं, आपके पास चीजें भी हैं जो जिनसे आप एंजॉय कर सकते हैं. सो यू विल गेट फ्रीडम, प्लस यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर सर्वाइवल. यू कैन बाय मटेरियलिस्टिक थिंग विच कैन मेक योर लाइफ इजियर. राइट, अभी आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, देन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना पड़ रहा है, पैदल जाना पड़ रहा है, या फिर छोटे मोटे व्हीकल से जाना पड़ रहा है. अगर आपका करियर सेट है, आप इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग, देन यू कैन बाय अ कार. ठीक है, आप आराम से एसी में ट्रैवल कर सकते हैं. और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. आपको कहीं दूर ट्रैवल करना है तो यू कैन बाय थ्रू अ प्लेन एज वेल. सो मटेरियलिस्टिक थिंग एक एग्जाम्पल है, बट इससे लोगों को लगता है कि मटेरियलिस्टिक थिंग विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस. एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ, बट इट विल मेक योर लाइफ इजियर. राइट, तो यहाँ पर आपको मटेरियलिस्टिक थिंग से आपकी अपनी लाइफ इजी बनानी है, और वो आप मनी से ही बना सकते हैं, करियर से ही बना सकते हैं. तो इससे आपको लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा. तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना देगा और आपको थोड़ा सा ना रिलैक्स कर देगा चीजों में. प्लस यू कैन गिव बैक टू योर फैमिली. वट एवर दे नीड यू कैन गिव देम, यू कैन प्रोवाइड देम. प्लस यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी. राइट, आप चैरिटी कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं. वो तभी कर पाएंगे जब आप कहीं सेटल्ड होगे, कहीं आपने कुछ अचीव किया होगा. अगर आपने खुद कुछ अचीव नहीं किया है तो आपको खुद को हेल्प की जरूरत होने वाली है. आप दूसरों की हेल्प क्या कर पाएंगे? सो कहीं ना कहीं ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. राइट, करियर गिव्स यू कॉन्फिडेंस, करियर गिव्स यू फ्रीडम, करियर you don't need to worry about survival. It will make your life easier. So ये थे करियर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट. अब हम बात करते हैं करियर के नेगेटिव पॉइंट के बारे में. सो गाइस, जैसे कि आप सोच ही रहोगे कि करियर में क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं, बट करियर में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. ठीक है, वो एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो उसको नेगेटिव देखता है या पॉजिटिव देखता है, जो भी देखता है. बट मैं यहाँ पर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि उनके अकॉर्डिंग के नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं. So during if you are in a journey to achieve something in your life, तो वहां पर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि you'll be alone. राइट, कोई नहीं होगा आपके पास, आपके सपोर्ट में, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सही डायरेक्शन देने के लिए. आप बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो. ये आपको पूरी जर्नी में कई बार आपको ऐसा लगने वाला है. तो you'll be alone in this journey. First. Second, people will consider you selfish and arrogant. क्योंकि आप अपनी लाइफ उनके अकॉर्डिंग नहीं जी रहे होगे, आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी रहे होगे, और ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है. राइट, ये नहीं समझ में आता है कि भाई अब वो बंदा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, जब मैंने उसको एडवाइस दी है या मैंने उसको बोला है कि ये कर, तो वो क्यों नहीं कर रहा है. राइट, तो ये बहुत जगह से आपको आएगा. वहां पर आपको सेल्फिश समझा जाएगा, एरोगेंट समझा जाएगा, मीन समझा जाएगा, बहुत सारे नेगेटिव आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आपने अपने करियर को चूज किया. राइट, तो गाइस ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लोगों के लिए, क्योंकि लोग कई बार इसी से ही हार मान जाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया या वो मेरे को ऐसा बोल दिया. क्योंकि मैंने अपने करियर को चुना था. एंड नहीं, चलो अब उनको खुश करने के लिए हम अपने करियर को चूज नहीं करते हैं और हम उनके अकॉर्डिंग चल लेते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये. थर्ड, यू विल नॉट बी अ सोशल पर्सन. ठीक है, वंस यू विल बिकम सीरियस इन योर लाइफ ना, यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर करियर, आप सोशल पर्सन नहीं रह सकते. उसके बाद में आपको अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा, और जब आप सीरियस हो गए तो फिर आप नहीं दे सकते किसी को अपना टाइम, क्योंकि आपको पता है कि आपके टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी उस टाइम पे. एंड देन आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे लोगों से चिट चैट करने के लिए और सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने के लिए. ये सब आप नहीं करोगे. तो अगर आप करियर के लिए सीरियस हो गए हो तो यू विल नॉट बी अ सोशल पर्सन, नॉट एट ऑल. सो गाइज, ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट करियर के बारे में. अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि कंक्लूजन क्या है. सो कंक्लूजन यही है कि इट विल टोटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन. ठीक है, किसी बंदे के लिए, किसी इंसान के लिए करियर इंपॉर्टेंट है, तो किसी इंसान के लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. एंड उनका सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ. राइट, मैं नहीं बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए. मैं यहाँ पर सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ. अगर आप उससे एग्री करते हैं देन आप उसके बारे में सोच सकते हैं. अगर आप उससे एग्री नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं. ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है.
अब बात करते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन गाइस यही है और मेरी एडवाइस यही है आपके लिए कि आप 15 से 30 के बीच में अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, राइट। करियर होगा तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे आगे जाके, एंड एक टाइम पे आके, लाइक अगर आप 28 में है, 30 में है और आपने कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, देन आपको पहले से ज्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। अगर आप लाइक 18-20 में एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और एक 28-30 में आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे, 28-30 में आप सेटल्ड हैं, यू आर अर्निंग गुड, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, और 18 में आप अभी जस्ट स्कूल से कॉलेज से बाहर निकले और आपने सोचा कि चलो अब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, राइट। तो वहां 18 में जो आपको पार्टनर मिलेगा और 28 में जो आपको पार्टनर मिलेगा ना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। वो इसी वजह से आने वाला है क्योंकि 18 में जो आप होंगे और 28 में जो आप होंगे, उनमें भी जमीन आसमान का अंतर होगा। तो इसी वजह से आपके पार्टनर में भी अंतर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 15 से 30 में अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, एंड 28-30 में आप अपने करियर को थोड़ा सा साइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस टाइम पे उसको वैल्यू पता लग जाएगी कि करियर की वैल्यू क्या है। आप कहीं ना कहीं उस टाइम पे बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि हाँ, अब आपने अच्छा खासा टाइम दे दिया, अब आप थोड़ा सा हल्का सा कम कर सकते हैं उसकी प्रायोरिटी को, और वहां पर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं उस टाइम पर। तो मेरा एडवाइस आपके लिए यही है, और ये ध्यान रखिएगा कि करियर और मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। सो आप इससे एग्री करते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और नहीं करते तो भी बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, एंड इस वीडियो से अगर आप एग्री करते हैं देन इसको शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, ताकि उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखे कि हाँ, करियर और गर्लफ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं लाइफ में, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो गाइस, ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।